हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आपके हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मेरे दोस्तों, आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग आप लोग को पढ़ेंगे, आज तो लिखे भी नहीं है, ठीक ना, आज लिख दे रहे हैं मेरे दोस्तों। पहली बात तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे थे? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में 7 से लेके 8 क्लास हो चुका है, ठीक है। आज जो है कि मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं ना, आपको बता देते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये फ्रैक्शन सब लोग फ्रैक्शन में ही पढ़ाते हैं, जो हम पढ़ाएंगे आज ये सब लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में ही पढ़ाते हैं। लेकिन आपको एक अलग चैप्टर के नाम से हम आप लोग को पढ़ाएंगे। उस जैसे कि ये फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन का हिस्सा है। क्या है? ये फ्रैक्शन का हिस्सा है जो हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसका अलग हम नाम दे दिए हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? उसका नाम ये आप देखिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न आपको बताएंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। ये क्या होता है मेरे दोस्तों, इसको समझिएगा, ठीक ना। संख्याओं पर नंबर बेस्ड ऑन क्वेश्चन, क्या लिखेंगे? नंबर बेस्ड ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन QUESTION, ठीक ना मेरे दोस्तों। नंबर बेस्ड ऑन क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक ना। संख्याओं पर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शुरू में आपको थोड़ा सा क्या बताएंगे, नॉर्मल बताएंगे क्वेश्चन, ठीक ना। नॉर्मल मतलब कि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसको बताएंगे। लेकिन आगे चल के हम लोग क्या पढ़ेंगे बढ़िया जो से, इसमें भी लगभग आपको हमको लग रहा है कि 3 से 4 क्लास करवाएंगे और इसी में इसको सबको समाप्त कर देंगे कि संख्याओं पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन को 2 टाइप बताएंगे, एक क्वेश्चन को 2 टाइप बताएंगे। एक टाइप का क्वेश्चन दो ठो देंगे आप लोग को और उसी के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जैसे संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे होता है आपको बता देते हैं कि समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि किसी संख्या का 2/3 का, जैसे सिंप्लीफिकेशन जैसा है, लेकिन उसी में नंबर जो संख्याओं पर पूछे जाते हैं इसको हम यहाँ पर करवा दे रहे हैं, ठीक ना। सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। किसी संख्या का 2/3 का 3/6 3/12 क्या होगा ये बताइए। किसी संख्या का 2/3 का 3/12 क्या होगा। ये सब क्वेश्चन संख्याओं पर। अभी थोड़ा सा आप लोग को बहुत ही सस्ता क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन आप देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बढ़ता जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए, किसी संख्या को इसको हल करेंगे। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। देखिए, किसी संख्या, कोई भी संख्या मान लीजिए, क्या मान लेंगे आप लोग, कोई भी संख्या x मान लेंगे, ठीक ना। यक्स से यदि आप लोग को डर लगता है तो यहाँ पे a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। किसी संख्या का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। तो गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना है? 2/3। का मतलब क्या होता है? गुणा। फिर 3/12। यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं बता रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ाएंगे तो आपको बोर्ड मास तरीके से पहले समझाएंगे, पहले क्या हल किया जाता है, यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं संख्याओं पर, वो आपको बता रहे हैं, ठीक ना। क्या होगा मतलब इसको हल कर देंगे, जो x का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। किसी संख्या का 3 से 3 कैंसिल, फिर उसके बाद 2 छक्का 12, तो मतलब x/12 इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 चौक को 12 न होता है, 2 छक्का 12, यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना बेर में, 6 बेर में कटेगा, तो x/6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर मेरे दोस्तों आप समझिएगा, फिर क्वेश्चन आपको देते हैं संख्याओं पर, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसके बाद टॉप लेवल पे धीमे धीमे चलेंगे, ठीक ना। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। यहाँ आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसी
किसी संख्या का 3/2/5 का 4/1/8 का 2/3 क्या होगा? क्या होगा ये बताइए आप हमको। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस आप लोग को ऐसे क्वेश्चन में का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होता है यहाँ पे बता देते हैं आप लोग को। का मतलब होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई, ठीक ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी संख्या को हमेशा किस संख्या, मान लीजिए कि ए मान लीजिए, कोई भी कुछ मान लीजिए, तो जो भी जैसे ऑप्शन जिसमें दिया रहेगा, ऑप्शन ए में दिया रहेगा तो ए से करेंगे, एक्स दिया रहेगा तो एक्स से करेंगे, जैसे मनो तैसे करेंगे, ठीक ना। क्या होगा किसी संख्या का, तो वो संख्या मान लीजिए एक्स, ठीक ना। का मतलब होता है गुणा, और इसका क्या, इसको हल करने जानते हैं ना, इसको क्या करेंगे 5 तिहाई 15 2 17, 17 बटा कितना है 5, ठीक ना। फिर आप गुणा करेंगे 8 चौको 32 से 33, 33 बटा के 8। फिर यहाँ आप क्या करेंगे 2 बटा के 3, 2 बटा के 3। अब इसको काट देंगे, 3 11 बेर में कट जाएगा, यहाँ पे किसका 4 बेर में कट जाएगा। अब कोई कटेगा, अब कुछ भी नहीं कटेगा, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए। यहाँ पे 11 गुणे 17 गुणे 11, अब बटा कितना बचा है 5 बटा यहाँ पे 4, 5 बटे कितना होता है 40। तो 11 में 17 से गुणा करने आता है ना, तो 11 7 77, 11 एक कम 11 7 कितना होता है 18, अब बटा के x बटा के 40, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको x का मान पूछेगा तो इसको यहाँ पे 0 मानकर इसको इधर ले जाएंगे, इसको इस तरह कर देंगे, ठीक है। इस तरह करते हैं, ठीक। जैसे ऑप्शन दिया रहेगा ऐसा ऑप्शन दिया गया तो ऐसा आंसर होगा, यदि उससे थोड़ा सा और करेगा तो यहाँ पे 0 मान के इसको हल कर देंगे, ठीक। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ये क्या था, ये बेसिक क्वेश्चन था। अब चलेंगे थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन पे ना, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन पे आप लोग को चलेंगे और बताएंगे, ठीक ना। क्या होगा यहाँ आप देखिएगा कि किसी संख्या का, यहाँ आप देख लीजिएगा, किसी संख्या के लिख देते हैं, क्वेश्चन दिया था किसी संख्या, जैसा सेम पूछा था, किसी संख्या का कितना दिया है 3/4, 3/4 का क्या दिया है 1/2, 1/2, 10, यहाँ पे कामा है 10 का 2 सही 1/2 के बराबर है, के बराबर है, ठीक ना। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे कामा का खेल है, यहाँ पे किसका खेल है, यहाँ पे कामा का खेल है। तो आपको खेल खेलना जानते हैं कि नहीं, के बराबर है पूछा है। यहाँ आप देखिएगा 2 चीज़ ध्यान में दीजिएगा, का इतना है तो इतना बराबर कितना होगा। इसको हल करने का तरीका क्या होता है, कोई भी संख्या को आप लोग क्या मानेंगे, कोई भी संख्या को आप x मानेंगे, कोई भी संख्या क्या मानेंगे x मानेंगे। तो x कोई भी संख्या मान लीजिए x है, तो इसका का मतलब क्या होता है गुणा होता है, और 3/4 होता है, 3/4 हो जाएगा। फिर का दिया है, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 1/2, ठीक। फिर उसके बाद कामा का मतलब हो जाएगा ये बराबर, इतना का मतलब इसे दे दिया है, फिर यहाँ अलग से दिया है, कामा दे दिया है तो इसके यहाँ पे अलग ले जाएंगे। और 10 का मतलब होता है गुणा, और 2 दूनी के 4 1 5/2 बराबर है, क्या बोला है ये इसके बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए x का मान क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। x का मान क्या होगा, तो आपको हल करना नहीं जानते हैं क्या आप। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, कटने लायक कुछ है, कट जाएगा, देखिए यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, 3 में 3 एक गुणा करेंगे 3 आएगा, 3x/4 बराबर यहाँ पे क्या होगा 50, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 10 5 50, 50 कैसे आया 10 और 5 50, ये तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से यहाँ पे गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, इसका मतलब यहाँ गुणा जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 3x
बराबर 4 और 5 20 होता है, यानी 200 हो जाएगा। फिर x का मान पूछा है तो 200/3 हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको पूरा मान लीजिए कि इतना ऑप्शन में दिया तो ठीक है, नहीं तो इसको हल करेंगे। 3 छके 18 बचा 2, 3 छक 18 बचा 2, मतलब कि 2/3, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि फिर कैसे भी क्वेश्चन आपको जैसे पूछ सकता है कि आपको, चलिए आप बताते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देते हैं इस पे और इसको ख़त्म करेंगे, ठीक ना, इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ आप समझिएगा, ये आखिरी क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन वाला, ठीक ना, जैसे बस का करके देता है। मान लीजिए कि सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट देते हैं, आप लोग को एक सिंप्लीफिकेशन देते हैं, आप लोग हमको बताइएगा क्वेश्चन घर से, ठीक है। 2 ठो देते हैं आपको, क्या भिन्न आता है, क्या भिन्न आता है, तो क्वेश्चन लिखिए 1, क्वेश्चन लिखिए 2 और क्वेश्चन लिखिए 3 और क्वेश्चन लिखिए 4, ठीक है। यहाँ आप लिखिए 6 का, ठीक है, 3 6/3 क्या होगा। फिर यहाँ आप लिखिए 6 गुणे, ठीक है, 6/3 क्या होगा, ठीक है। यहाँ आप लिखिए 6, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहाँ पे लिखिए 6/3 क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमको सबका आंसर आपको बताना है, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन देख दिए हैं और जिससे कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा बढ़ा दें, बहुत छोटा लग रहा है तो बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे दे रहे हैं का 2/3, ठीक ना, 2/3। फिर यहाँ आप दे रहे हैं, यहाँ पे आपको का लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा 2/3 और यहाँ पर कुछ नहीं है 2/3, ठीक ना। ये नहीं हल कर पाएंगे आप लोग, पक्का बता रहे हैं, ये हल नहीं कर पाएंगे। इससे बड़े इतना ही रहने दीजिए, इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए। और चौथा क्वेश्चन दिया है 6/, ठीक है, 6/3, ये सिंप्लीफिकेशन दे रहे हैं, ठीक ना। जब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर नहीं चल रहा है, बस आप लोग को थोड़ा कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक। यहाँ आप देखिए 6/3 और छठवां क्वेश्चन लिखिए 6-6/3। इसको 6 क्वेश्चन का हमको आंसर करके कमेंट में बताइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको आप लोग हमको सबका आंसर बताएंगे। लल्लू पुंजू वाला क्वेश्चन है, ये कैसा है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसको करेंगे ख़त्म, इसको नोट करके आप लोग आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होगा, आखिर क्या होगा। क्वेश्चन अब देखिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको लगाएंगे, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देंगे। चांद तारे जो भी बनाना है, इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है, ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न, दूसरा टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/1/4 भोजन पर खर्च करता है और 2/3 मकान पर खर्च करता है और शेष आय जो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जो 360
630 रुपये है और शेष आय जो 630 रुपये है अन्य सामान पर खर्च करता है, अन्य सामान पर खर्च करता है, अन्य सामान पर खर्च करता है। तो बताइए वह, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, वह मकान पर कितना रुपये खर्च किया। मकान अपनी आय का, वह अपनी आय का मकान पर कितना खर्च किया। ठीक है, कितना खर्च किया। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, वह अपनी आय का किस पे, भोजन पर कितना खर्च किया। भोजन पर कितना खर्च किया, ठीक ना। और शेष तो बोल ही दिया है, शेष जो है कि 360 रुपये किस पे खर्च करता है, शेष जो है कि 360 रुपया अन्य सामान पर खर्च करता है। ये तो बता ही दिया है, और बताइए उसकी आय क्या है, उसकी, ये वाला सबसे ऊपर रहेगा, उसकी आय क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इस यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उसकी आय क्या है, उसकी आय क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको चांद तारे जो भी आपको बनाना है वो बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इसको बताएंगे। ठीक, कैसे होगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन कहने की भावनाएं क्या है इसकी, आखिर ये क्यों क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति, समझना, फिर उसके बाद लगाएंगे सेकंडों में। एक व्यक्ति अपनी आय का, अपनी इनकम का, मतलब जितना वो कमाता है, इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का मतलब क्या होता है, जितना वो कमाता है उसकी आय हमको नहीं पता है। वो बोल रहा है कि अपनी आय का जितना भी वो कमाता है, वो भोजन पर 1/4, मतलब कि मान लीजिए कि कोई भी कितना भी पैसा है उसका 1/4 करेंगे, जितना भी रुपया आएगा वो अपने भोजन पर खर्च करता है। क्या करता है, अपने भोजन पर खर्च करता है। और कह रहा है कि और 2/3 मकान पर खर्च करता है, मतलब कि जो मान लीजिए कि कोई भी जितना भी, मान लीजिए कितना रुपया आप लोग 20,000 25,000 जितना भी कमाते हैं, ठीक ना, 1 लाख 2 लाख जितना भी, तो उसका 1/4 करेंगे। 1 लाख का मान लीजिए आप लोग कमाते हैं तो उसका 1/4 करेंगे तो 25,000 आएगा। तो 25,000 मान लीजिए कि जितना भी वो कमाते हैं उसका 1/4 अपने भोजन पर खर्च कर देता है। फिर उसके बाद और क्या करता है, वो अपनी ही आय का 2/3 निकालता है और मकान पर खर्च कर देता है, मतलब वो बनाता है चाहे कुछ भी करता है। और शेष जो भी उसकी आय बची, शेष आय जो 330 रुपये है, शेष आय उसके पास कितना है, 330 रुपये है, वो अन्य सामान पर खर्च करता है। मतलब कि जितना भी आय थी उसका, आखिरी में इतना वो भोजन पर खर्च किया, इतना मकान पे खर्च किया, और शेष आय जो 660 रुपये बच गई, इसको खर्च करने पर इतना रुपये उसके पास, उसकी आय मतलब उसका जितना वो कमाता है उसका 630 रुपये बच गया, वो अन्य सामान पर, मतलब कि उसमें क्या करता है, घूमता फिरता है, खिलौना उलौना खरीदता है बच्चों को, ठीक ना, वो अन्य सामान पर खर्च करता है। तो बताइए क्या क्या पूछा है, वो अपनी आय का मकान पर कितना खर्च करता है, अन्य सामान पर तो हमको दे दिया है 630 रुपये खर्च करता है, लेकिन पूछा क्या है, वो अपनी आय का मकान पर कितना खर्च करता है। ठीक है, अपनी आय का कितना रुपये में पूछा है, और वो अपनी आय का भोजन पर कितना खर्च करता है, और उसकी आय बताइए। ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, ठीक है, क्या आप लोग इसको क्या करेंगे, कैसे, देखिए आप लिख देते हैं, इसको मिटाकर जो जो पूछा है उसको हम बताएं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, वो भोजन पर कितना खर्च करता है,
दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, मकान पर कितना खर्च करता है और उसकी आय क्या है, उसकी आय क्या है, आय क्या है। देखना, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, 1/4 जो भी दिया है इसको 1/4 कर लेंगे, ठीक है, 1/4 कर लेंगे। फिर उसके बाद कितना दिया है, 2/3, 1/4 क्या है, ये क्या है, किस पे है, भोजन पर, लिख लेंगे भोजन पर। हम लिख रहे हैं, आप लोग कुछ भी मत कीजिएगा, सेकेंडों में हल हो जाएगा। फिर 2/3 क्या करता है, मकान पर खर्च करता है, ये किस पे है, मकान पर, ठीक है, मकान पर। और शेष आय तुमको नहीं पता है, शेष आय कितनी है, उस 600 कितना रुपया है, 630 रुपया है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप समझिएगा। शेष, अब देखिए टोटल आय हमको क्या करना है, टोटल आय आपको जिसकी उसको पता करना है कि वो कितना रुपया कमाता है। आय हमको तो पता नहीं, अपनी आय का पता नहीं कितना उसके आय है। तो आय को हमेशा मानेंगे क्या मानेंगे पता है, जो हर में क्या दिया है, 3 और 4 दिया है ना, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम नहीं निकालने आता है आप लोग को, और एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी के 4, 3 है तो 3 उसी तरह उतर जाएगा, एलसीएम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। फिर 3 कम 2 1 कम 2 और 3 इसी तरह उतर जाएगा। फिर उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा पूरा, तो 2 दूनी के 4 तिहाई 12। तो 12 क्या मान लेंगे, इसका टोटल आय मान लीजिए कि वो 12 रुपया कमाता है, और यहाँ पर भी टोटल आय कितना है, 12 रुपया है, ठीक है। अब भोजन पर कितना खर्च किया बताओ, भोजन पर 4 तिहाई 12, मतलब कि 12 रुपया में से 3 रुपया वो किस पे खर्च कर दिया, भोजन पर खर्च कर दिया। फिर 2/3 मतलब 3 चौको 12 और 4 दूना के 8, मतलब कि 8 रुपया वो भोजन मकान पर खर्च कर दिया। समझ में आ गया ना। टोटल हमेशा आय को क्या मानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आय को जो भी एलसीएम में दिया रहेगा उसको टोटल उसका गुणनफल मान लेंगे, 4 तिहाई 12। तो 4 तिहाई 12 उसका गुणनफल होगा या उसका एलसीएम होगा, तो उसको एलसीएम को हमेशा आय मानेंगे, क्या मानेंगे, मान लेंगे हमेशा आय कितना है, 12 रुपये मान लीजिए कि वो कमाता है, हमारे हिसाब से मान लीजिए कि वो कितना रुपया कमाता है, 12 रुपया कमाता है, ठीक है। तो 4 तिहाई 12 के मतलब कि इसको हल किए तो 3 रुपये किस पे वो खर्च करता है, मकान पर खर्च करता है। फिर 3 चौक को 12, 4 दूना के 8 रुपये उस पर किस पे खर्च करता है, वो मकान पर खर्च करता है, ठीक है। लेकिन टोटल असल में क्या है, जो कि कितना रुपया हो गया बताओ, 8 3 11, मतलब कि उस कमाई कितना किया था, 12 रुपया किया था, कमाई कितना किया था, 12 रुपया किया था, उसमें से 8 3 11 रुपया खर्च कर दिया, किस पे, भोजन और मकान पर। तो बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि 12 रुपया में से 11 रुपया खर्च कर दिया तो कितना रुपया बचा, कितना रुपया बचा। तो आप लोग बोलेंगे भैया 12 रुपया तो उसकी आय थी, 11 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा। तो वो कह रहा है कि शेष आय का, जो शेष आय मेरे हिसाब से कितना बची है, 1 रुपया, शेष आय मेरे हिसाब से कितना बची है, 1 रुपया, लेकिन उसके हिसाब से कितना बची है, 630 रुपया। 1 की वैल्यू क्या दिया है, 630 रुपया, ठीक है। 1 की वैल्यू कितना दिया है, 630 रुपया। तो बोल रहा है, क्या बोला है, अब सवाल पे जाओ, अब सवाल पे जाओ, आय उसका भोजन पर कितना खर्च किया। तो भोजन पर कितना खर्च किया बताओ, भोजन पर 3 रुपया खर्च किया, तो 3 का वैल्यू पूछ रहा है, 3 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, 3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा, मेरे हिसाब से 1 रुपया, उसके हिसाब से 630 रुपया, तो 630 का वैल्यू, ये कह रहा है कितना रुपया बचा, लेकिन हमारे हिसाब से कितना रुपया बचा, 1 रुपया बचा। 1 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, किसका पूछा है, 3 का पूछा है, 3 को गुणा में कर देंगे, 3 को गुणा में कर देंगे, तो इसको हल करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो किस पे किया, भोजन पर खर्च किया। अब बोला है दूसरा क्वेश्चन, मकान पर कितना खर्च किया, मेरे हिसाब से 1 रुपया बचा है, उसके हिसाब से 630 रुपया बचा है। तो मकान पर कितना खर्च किया, 8 रुपया खर्च किया। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे 8 की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, मेरे हिसाब से